नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। अभी तक हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, उस पर बेस किस तरीके के सवाल बनते हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा। आज हम लोग उसी में आगे बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके के सवाल आपके और बनते हैं इन पर। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल कह रहा है, इफ ₹3,000 अमाउंट टू ₹3,600 एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन सर्टेन टाइम, then ₹3,000 amount to what in double of the time। आपसे कहा जा रहा है 3,000 रुपए 3600 में बदल जाते हैं जब धनराशि किसी एक निर्धारित समय पर दी गई है, पर अगर निर्धारित समय को दुगना कर दिया जाए तो 3,000 रुपए क्या बन जाएंगे। अब देखिए आप इसके लिए अप्रोच क्या लगाएंगे और कैसे उसको हम लोग एक ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद चाहे डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स कुछ भी पूछा जाए या 1/4, 1/3, 1/2 कुछ भी पूछा जाए, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। पहले केस में हम मानते हैं कि प्रिंसिपल P था 1 + R/100। R रेट पर दिया गया T समय के लिए, हमने सब कुछ मानना है, कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं है और ये इस समय A अमाउंट दे रहा है। ठीक है, इस समय ये A अमाउंट दे रहा है। अगर मैं आपसे कहता कि AN न्यू अमाउंट है, P 1 + R/100 और समय क्या हो गया, दुगना हो गया। समय क्या हो गया, दुगना हो गया, यानी 2T हो गया। अगर मैं चाहूं तो इस P को यहां से उठाकर नीचे लिख सकता हूं, तो ये P कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आ गया A0/P बराबर 1 + R/100 की पावर T। तो अगर मैं चाहूं इसकी जगह रख दूं ये वैल्यू AN = P A0/P और T ये रहा, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये इसका स्क्वायर हो गया तो AN क्या हो जाएगा, P × A0 का स्क्वायर डिवाइड बाय P स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि AN × P = A0 का स्क्वायर। AN × P = A0 का स्क्वायर। यानी आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि प्रिंसिपल और जो नया अमाउंट है इसका जो प्रोडक्ट है वो आपके A0 का, यानी जो फर्स्ट टाइम में अमाउंट आ रहा है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये कब की बात हो रही है, अगर 2 साल दुगना समय हो रहा हो। अगर समय 3 गुना हो जाता तब केस क्या होता कि AN × P × A0 का क्यूब अपॉन P क्यूब हो जाता। 3 बार होता तो इसका क्यूब हो जाता। आप देखिए ये कैंसिल आउट हो जाता और स्क्वायर रह जाता। तो अब ये क्या हो जाता, P स्क्वायर × AN = A0 का क्यूब। अगर 4 साल की बात होती तो ये पावर 4 हो जाती, यहां पे 4 हो जाता और ये 3 हो जाता। तो ये क्या हो जाता, P क्यूब × AN = A0 का क्या हो जाएगा, पावर 4। यानी अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहां पे क्या आ रहा है, A0 का स्क्वायर = P × AN A0 का क्यूब। अगर टाइम क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। अगर टाइम 3 टाइम्स हो रहा है। अगर टाइम 4 टाइम्स हो रहा है। P का स्क्वायर × AN, ये आपका आ जाएगा P क्यूब × AN। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन आ गई। अगर मैं कहता ये n टाइम्स हो रहा है, अगर ये n टाइम्स हो रहा होता तो ये क्या हो जाता, A0 n टाइम्स = P n - 1 टाइम × AN। क्लियर है। तो ये एक आपका जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, ये कहीं पर भी आपकी कंडीशन आएगी आप बड़ी आसानी से इस कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं यहां पे क्या हो रहा है। यहां पर 3,000 रुपए प्रिंसिपल है जो 3,600 रुपए बन जा रहा है। यानी हमें क्या करना है, यहां पे 3,600 का स्क्वायर चाहिए तो मैं इसे 3,600 × 3,600 लिख ले रहा हूं। A0 का स्क्वायर = AN × P। AN की वैल्यू मुझे चाहिए, P की वैल्यू मुझे दी गई है 3,000। अब देखिए 3 0 से आपने 3 0 कैंसिल कर दिए, 3 से इसे डिवाइड कर दिया, ये चला गया आपका कितनी बार,
12 टाइम। 3 से आपने इसे डिवाइड कर दिया, ये आपका चला गया 12 टाइम। अब आपने सॉल्व करने का प्रयास किया तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, 6 2 12 6 72, 2 7 कैरी, 12 3 36, 36 और 7, 36 और 7 कितना हो जाएगा आपका 43, और एक जीरो और लग गया तो 4320। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। 4320 ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। तो आपको क्या याद रखना है, कभी भी कितने भी टाइम्स हो रहा हो तो ए नॉट मतलब पहली बार केस में जो आएगा उसकी पावर n होगी, इंटू प्रिंसिपल की पावर n-1 का केस चलेगा, इंटू नया अमाउंट जो आना है वो हो जाएगा। ठीक है, अगर यही हाफ टाइम हो जाएगा, हाफ टाइम पे मतलब अगर आपसे कहा जाता है, इसी सवाल को थोड़ा सा मैं आपको ट्विस्ट कर दूं कि 3000 रुपए एक निर्धारित समय में 4320 रुपए हो जाते हैं, 3000 रुपए एक निर्धारित समय में 4320 हो जाते हैं, तो बताइए अगर समय आधा कर दिया जाए, समय आधा कर दिया जाए यानी ए नॉट, क्यों? क्योंकि अगर यहां से यहां तक 2t समय में जा रहा है तो यहां से यहां तक t समय में जाएगा, आधा हो गया सर, है ना? तो फिर से वही कंडीशन, अगर कहते 1/3 में हो जाए तो ये क्या हो जाता, 3t हो जाता, ये t वाला केस हो जाता। तो आपका सेम उसी तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं 1/3 वाला। क्लियर है? चलिए, तो अगर 1/3 1/2 आएगा तो वो आपसे ए नॉट पूछ रहे हैं, और अगर डबल या ट्रिपल आएगा तो ए एन पूछ रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है। यहां पे कहा जा रहा है 16820 इज डिवाइडेड बिटवीन टू ब्रदर्स ऑफ एज 27 years and 25 years. They invested their money at 5% per annum compound interest in such a way that both will receive equal money at the age of 40 years. अब एक बात समझना, दोनों भाई को मिलने वाला अमाउंट सेम है। अगर दोनों भाई को मिलने वाला अमाउंट सेम है तो हम कह सकते हैं बड़े भाई को मिलने वाला अमाउंट अगर A1 है तो छोटे भाई को मिलने वाला अमाउंट A2। ये इक्वल दिया गया है, ये इक्वल दिया गया है। मैंने कहा बड़े भाई को मिला पैसा P है, इस पे 1 + 5% के हिसाब से 27 साल से 40 साल तक का ब्याज मिलेगा। 27 से 40 मतलब 13 साल का ब्याज। जबकि यहां पे अगर आप दूसरे भाई को देखें, अगर इसके पास P2 प्रिंसिपल है तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 + 5/100, और इसे कितने का मिलेगा 25 से 40 यानी 15 साल का। तो आप क्या कह सकते हैं P1/P2 का जो रेशियो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रह जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 5 से 20 बार 21/20 का स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं 441/20 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर में बढ़ जाएगा। प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो 441/20 का स्क्वायर यानी 400। अब सही, 20 का स्क्वायर यानी 400 बचेगा। तो इतना ना फॉलो करते हुए हम सीधे सीधे क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं, 5% का मतलब है 1/20, यानी एक को 20 मिल रहा है, एक को उससे ज्यादा मिल रहा होगा 21/20। 2 साल की बात हो रही है तो स्क्वायर कर दो 441/400। और याद रखना बड़े भाई को ज्यादा मिलता है, छोटे भाई को कम मिलता है, क्योंकि इसने कितने समय के लिए लगाया, कम समय के लिए लगाया, तो इसका प्रिंसिपल ज्यादा होगा तभी इसका इंटरेस्ट उतना पहुंच पाएगा। अब आप कहोगे स्क्वायर कैसे लगाया सर, बात तो बाकी सब ठीक है, स्क्वायर कैसे लगाया? तो आप सिंपली क्या करो, इन दोनों की एज का डिफरेंस देखो, जितना एज का डिफरेंस होगा पहला वाला दूसरे वाले से उतना ज्यादा समय के लिए पैसा लगा रहा है, पहले वाले से दूसरा वाला उतने ही ज्यादा समय के लिए पैसा लगा रहा है, वही डिफरेंस का स्क्वायर चलेगा, तभी क्या हो पाएगा 400 और 441 के बीच में रिलेशन बचने का और पैसा बढ़ पाएगा। तो अब आपको पता है पैसा बढ़ रहा है 441/400 के रेशियो में, यानी 841 6820 841 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, द शेयर ऑफ द एल्डर ब्रदर, बड़े भाई को कितना मिलेगा, बड़े भाई को 441 मिलेगा, बड़े भाई को कितना मिलेगा 441 मिलेगा। 841 से 1682 डिवाइड हो जाएगा 2 बार और एक 0, 20 का मल्टीप्लाई होगा 441 में तो 0288, तो आंसर आपका क्या आ गया 8820, आंसर आपका आ गया 8820। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। तो चौथा जवाब 8820 बिल्कुल
सही जवाब है बच्चों। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगर आप अगले सवाल की बात करें, ये भी वैसे ही सवाल है, तो वैसा ही सवाल है। आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने का प्रयास करें। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने का प्रयास करें, फिर हम बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए मान लेते हैं आप सबने वीडियो पॉज करी होगी, सॉल्व किया होगा, उत्तर आया होगा। आप चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 8 से 1/3% दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 8 से 1/3। इसका मतलब क्या होता है, 1/12। कैसे, 8 3 जा 24, 24 + 1 25/3 होगा। 25 का मतलब होता है 1/4 और 3 नीचे था ही, तो 1/12। तो आपको क्या पता चला, वैल्यू कितनी हो गई, 1/12। 1/12 है तो आप क्या कहेंगे, 12 + 1 13/12। और अब इस पे पावर कितनी चढ़ाएंगे, दोनों भाई की एज का डिफरेंस। दोनों भाई की एज का डिफरेंस कितना है, 2, यानी इसका कर देंगे स्क्वायर। ये कितना हो गया, 169 डिवाइड बाय 144। यानी बड़े भाई को 169 भाग मिलेगा, छोटे भाई को 144 भाग मिलेगा। दोनों को ऐड किया तो आपको कितना पैसा बांटना था, 62600। ऐड करेंगे तो 313 313 में बटना चाहिए। 313 से ये सीधे 2 बार दिखा, पीछे 2 0 इंटू 169, क्योंकि एल्डर भाई की वैल्यू पूछी है। तो 00833 आंसर आ गया 3380, यानी ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। सही है, सेम वही मेथड अप्लाई किया था हमने यहां पर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड 2 years इज 19:6। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो यहां पे बस हम इतना देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आपसे कहा जा रहा है 3 साल और 2 साल के SI और CI का डिफरेंस का रेशियो दे रखा है, तो आप देखिए अगर मैं एक नॉर्मल कंडीशन लेता हूं, कोई भी केस 20% का मतलब होता है 1/5, क्योंकि यही वाला केस हमारा आसानी से चल जाता है जिसके ऊपर 1 हो। तो अभी 1/5 वाला केस ले रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं कि 3 साल की बात हो रही है तो 125, क्या करते हैं 1/5 है, 3 साल की बात हो रही है तो इसका क्यूब कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 इतना। तो हम कहते हैं 125 से हम लेकर चलते हैं, 125 से लेकर चलते हैं। हम कहते हैं पहले साल क्या होगा, 25 मिलेगा, 1/5 भाग मिलेगा इसका। फिर उसके अगले साल 1/5 मिलेगा और इसका 1/5 भाग मिलेगा। फिर उसके साल अगले साल 25 5 5 1। अब हमसे कहा जा रहा है 2 साल का, 2 साल का SI और CI का डिफरेंस कितना होगा, 5। 2 साल के SI और CI का डिफरेंस कितना होगा, 5। 3 साल के SI और CI का डिफरेंस क्या होगा, इस 5 का 3 गुना प्लस 1। यानी हमें एक चीज कंफर्म है कि अगर 1/5 कहा गया है, इसका मतलब क्या है कि 2 साल का डिफरेंस 5 और 3 साल का डिफरेंस इस 5 का 3 गुना 15 और 1 होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट सही लगता है 1/5 या इस तरीके के फ्रैक्शन में, तो मेरे दिमाग में क्या आता है, इस 6 का 3 गुना होना चाहिए, 6 का 3 गुना होना चाहिए और इसमें 1 जोड़ दें। 6 का 3 गुना, 2 साल का डिफरेंस 6 है ना, तो 6 का 3 गुना प्लस 1 जोड़ दूं तो ये कितना आपका आ जाएगा, 19 आ जाएगा। 6 3 जा 18 + 1 19, यानी कंडीशन सेट बैठ रही है। अगर कंडीशन सेट बैठ रही है तो आपके दिमाग में क्या आता है, 1/6 यानी 16.66%। ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आप कहो नहीं सर मैं तो फॉर्मूले से करूंगा, तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। 19/6, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है P R/100 का स्क्वायर, 300 + R/100 अपॉन P R/100 का स्क्वायर। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखिए 19/6 इक्वल टू 3 + R/100 है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 3 माइनस का हो जाएगा, यानी 1/6 बचेगा। 19/6 - 3, 6 3 जा 18, 1/6 बचा। 1/6 R/100 के बराबर, तो R की वैल्यू कितनी हो गई, 1/6 इंटू 100, यानी 16.66%। ये बेसिक अप्रोच है
और अगर हम सिर्फ उतना सा क्लिक रखें तो हमें पता है 6 का 3 गुना प्लस 1 अगर 19 के बराबर है तो रेट कितना चल रहा होगा 1/6। सही है, मजेदार लगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर गिवन एट 16 होल 2/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 200 सर। क्या कहा जा रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर गिवन एट कितना 16 होल 2/3%। अब बात समझना, थर्ड ईयर और केवल सेकेंड ईयर की बात हो रही। अगर मैं इसको लूं 1/6 तो मेरे दिमाग में क्या आता है 216 प्रिंसिपल, यहां से 36 मिलेगा, यहां से 36 मिलेगा, यहां से 6 मिलेगा, 36 6 6 1, यही कंडीशन आएगी। तो देखो सेकेंड ईयर में इतना मिल रहा है, थर्ड ईयर में इतना मिल रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है 6 और 1 का ही तो आ रहा है, 6 और 1 का आ रहेगा। ये 36 और ये 6, ये 36 ये 6 तो कॉमन है, डिफरेंस कितना आ रहा होगा? जो एक बार 36 पे एक्स्ट्रा 6 मिला है, एक 36 पे एक्स्ट्रा 6 और इस 6 पर एक जो एक्स्ट्रा मिला है, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6, 6 प्लस 1 7, ये 210 जो है ये 6 प्लस 1 7 के बराबर है। फाइंड द सम, सम हमें पता है कितना होना चाहिए 216, 7 से ये चला जाएगा 30 बार तो 0 6 3 18 1 कैरी 61 इंटू 3 63, एक कैरी था 64, 6 4 8 0, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बढ़िया है, ट्रिक अच्छी लगी। क्या करना है, जब आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया, थर्ड ईयर मतलब दूसरे और तीसरे वर्ष, 2 साल और 3 साल की बात नहीं हो रही, तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष। तीसरे वर्ष का मतलब है केवल थर्ड ईयर की बात हो रही है, दूसरे वर्ष का मतलब है केवल सेकेंड ईयर की बात हो रही है, उसके अलावा इसमें कोई और बात नहीं हो रही है। क्लियर? ट्रिक अच्छी लगी तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के। अगला सवाल कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 20% रेट इन 2 years when it is compounded annually and half yearly is 1205। यानी आपसे कहा जा रहा है एक बार 20% से 2 साल के लिए लग रहा है और एक बार 20% से 2 साल के लिए लग रहा है, पर ये हाफ ईयरली लग रहा है। तो आपको पता है अगर हाफ ईयरली वाला केस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा और समय दुगना हो जाएगा। यानी 10% से 4 साल के लिए लगेगा और 20% से 2 साल के लिए। अब 20% से 2 साल के लिए लगेगा, आप सीधे सीधे CI परसेंट निकाल लो। CI परसेंट क्या हो जाएगा इस वक्त? इस वक्त CI परसेंट आपका हो जाएगा 2 × 20 प्लस 20 का स्क्वायर डिवाइड बाय 100। तो ये कितना आपका आ गया 40 प्लस 4 यानी 44। अब 4 साल का CI परसेंट निकालना है तो हम सीधे सीधे 10% से निकालना है, तो हम क्या कहेंगे 46.41। आप कहोगे कैसे निकाला? मैंने कहा मुझे पता है 14641 होना चाहिए, 14641 होना चाहिए 4 साल की जब बात हो रही है, 10% के हिसाब से लग रहा है, मुझे इंटरेस्ट से मतलब है तो 4641। मुझे सिर्फ किससे इंटरेस्ट है? आपके प्रिंसिपल से, तो सॉरी इंटरेस्ट से, प्रिंसिपल निकाल दिया मैंने तो मेरे पास क्या बचा इतना। ठीक, आप चाहे तो मतलब मैंने परसेंटेज में कैसे सॉल्व किया, 14641 था, मेरे दिमाग में बात आई 4 टर्म है यानी 4641 और प्रिंसिपल कितना माना होगा 1 2 3 4 ऐसे ही माना होगा इंटू 100, ये आपका 46.41 आ गया। क्योंकि आपको पता है 1/10 1/10 1/10 आएगा तो 4 बार ले लिया हमने, सीधे सीधे वही केस बनेगा, तो आपका वैल्यू कितनी होगी 46.41। खत्म कहानी, सीधे सीधे 46.41 हो गई। और आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं 10 के केस में 1 साल का 10, 2 साल का 21, 3 साल का 33.1 और 4 साल का 46.41 होता है। ठीक है, तो अब हमें पता है 2 साल का 44% आ रहा है और 2 साल का एक जगह आ रहा है 46.41, डिफरेंस कितने का है 2.41 का, तो 1205 2.41 के बराबर है
तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, प्रिंसिपल की, यानी 100% की वैल्यू चाहिए। पॉइंट हटा, 2 जीरो और आ गए। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो मुझे पता है ये इससे 5 बार चला जाएगा। 5 बार कैसे, 5 1 जा 5 और 24 इंटू 5 होता है 120, 1205 दिख रहा था, ये इससे 5 बार चला गया। 5 इंटू, तो ये आपका 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया 5 का, तो 50,000 आंसर आ गया। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड क्या हो गया आपका, बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन 2 years एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20, फाइंड द सम। कोई एक धनराशि है जो 2 साल पर दी गई है, उसमें एसआई और सीआई का डिफरेंस 10% से 20 रुपए है। 10% से कितना है, 20 है। आपको धनराशि ज्ञात करनी है, फॉर्मूला आपको पता है, 20 इक्वल टू पी आर बटे 100। आर बटे 100 का मतलब 10 बटे 100 का स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, ये आपका कितना आ गया 20 इक्वल टू पी इंटू 1/100, ये इधर आया तो ये आपका 2000 हो गया, प्रिंसिपल हो गया 2000, प्रिंसिपल हो गया 2000। अभी मैंने आपको जब समझा रहा था बेसिक, तो मैंने आपको बताया था 10% का मतलब होता है 1/10, इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 1/100, यानी प्रिंसिपल 100 है, पहले साल 10, दूसरे साल 10 और 10 का 1, यही एसआई और सीआई का डिफरेंस बनेगा, यही एसआई और सीआई का डिफरेंस बनेगा। यानी 2 साल की बात हो रही है तो मैं क्या करूंगा, 1/10 है, इसका स्क्वायर कर दूंगा, ये 1/ कितना आ गया 100, ये जो 1 आ रहा है वो आपके एसआई और सीआई के डिफरेंस के बराबर है। 100 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है तो आंसर 2000 आ जाएगा, आंसर 2000 आ जाएगा। 3 साल के केस में क्या हो जाएगा, 3 साल के केस में इसी का क्यूब हो जाएगा, 1/10 का क्यूब हो जाएगा। और डिफरेंस कैसे आएगा, 10 का 3 गुना प्लस 1, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो 3 साल के केस में इस तरीके से चलेगा। चलिए बढ़ के देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10,000 इन 3 years एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, अगर हम बेसिक फॉर्मूले से जाए तो हम क्या कहेंगे, 10,000 इंटू आर कितना है 5%, 5% यानी क्यू स्क्वायर करेंगे तो 25 बटे 10 का 100 का स्क्वायर 10,000, ये कैंसिल आउट हो गया, इनटू 305 प्लस 300 प्लस 5, 305 डिवाइड बाय 100, 305 डिवाइड बाय 100। तो आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू 25 125 होता है, 25 1 कैरी, 25 इंटू 3 75, 1 76 और नीचे 100 था यानी पॉइंट लग गया, 76.25 आंसर आ गया, 76.25 आंसर आ गया। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 20% का 5% का मतलब क्या होता है 1/20, 5% का मतलब क्या होता है 1/20, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं SICI का डिफरेंस होगा 3 इंटू 20 प्लस 1 यानी कि 61। तो 10,000 कितने के बराबर होगा, 10,000 1/20 का क्यूब करेंगे तो 1/8000 के बराबर होगा। ये 10,000 8,000 के बराबर है तो 61 कितने के बराबर होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 610/8, तो 8 7 जा 56, कितना बचा 5, 51 हो गया, ठीक है। तो ये 6 टाइम्स चला गया, 8 6 जा 48, 3 बचा 30 हो गया, ठीक है, 3 बचा पॉइंट लगा दिया 30 हो गया, बढ़ो 56 नहीं एक्चुअली 2 बचा, सॉरी 2 बचा पॉइंट लगा दिया 20 हो गया, 8 से चला जाएगा 2 16 4 5 76.25 सॉल्व करेंगे आपका आंसर वही आएगा। तो आप ये अप्रोच भी लगाते तो आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड एंड द सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years एट 16 होल 2/3%। अब देखो 16 होल 2/3% का मतलब होता है 1/6, यानी जो डिफरेंस होगा वो होगा 3 इंटू 6 प्लस 1
यानी कि 19, तो 57 19 के बराबर है। प्रिंसिपल ज्ञात करना है, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1/6 का क्यूब करोगे 1/216, तो 216 प्रिंसिपल इंटू 216। 19 से इसे डिवाइड किया, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, तो 16 3 ज़ा 48, 2 6 ज़ा 648, आंसर आ गया। आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड 648। तो ये अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप देखिए ये सवाल कितनी आसानी से लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ आज के, इसके बाद आज के सेशन को करेंगे समाप्त। बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये भी। यहां पे कह रहे हैं इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ₹5000 इज 72। क्या कहा जा रहा है, 5,000 रुपए पर R% से 2 साल का ब्याज का जो अंतर है SI और CI का, वो 72 है। तो 72 इक्वल टू 5,000 इंटू R² अपॉन 10,000। 5,000 से ये 2 बार चला गया, ये 144 इक्वल टू R² आ गया। R की वैल्यू आ गई 12। R की वैल्यू कितनी आ गई, 12, यानी कि ऑप्शन 4 12 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 12 इज द राइट आंसर। चलिए तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको मजेदार लगा होगा, आपने कुछ नई अप्रोचेस सीखी होंगी, कुछ नई ट्रिक सीखी होंगी। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें वीडियो गुरु के बारे में उनसे भी। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।